आज के टाइम पर सोशल मीडिया ऐप का यूज़ हर कोई करता है। इनफैक्ट हालत तो ये हो चुकी है कि लोग तो सोशल मीडिया के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। आज हमारे हाथ में उठने के बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है हमारा स्मार्टफोन। और जब हम सोने जाते हैं तब भी हमारे हाथों में ये स्मार्टफोन ही होता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आज के टाइम पे करोड़ों लोगों का यही रूटीन है। सारा टाइम रील्स स्क्रॉल करते करते कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इन ऐप्स को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप अपनी लाइफ का ज़्यादातर टाइम इन ऐप्स पर बिताएं। और अगर आप देखें तो आजकल रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को बहुत पसंद किया जा रहा है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने इन रील्स को स्क्रॉल करते करते घंटों बिता दिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि रील्स देखने में गलत क्या है। जैसे हम लोग मूवीज या कोई 20-30 मिनट की फनी वीडियोस से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, वैसे ही हम रील्स से भी अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। तो फिर रील्स या शॉर्ट्स देखने में बुराई ही क्या है? दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि इसमें बुराई क्या है। आपके सामने अगर दो चॉइसेस हों, पहली कि आपको 30 मिनट का एक वीडियो देखना है और दूसरी कि आपको एक एक मिनट की 30 रील्स देखनी है, तो आपका माइंड किसको चूज करेगा? ऑब्वियसली आपका माइंड रील्स देखना प्रेफर करेगा, ना कि उस 30 मिनट की वीडियो को, क्योंकि आपके माइंड में सबकॉन्शियसली ये फीड है कि अगर वो 30 रील्स देखेगा तो वो ज्यादा वैरायटी के कंटेंट को कंज्यूम कर पाएगा, और जिससे आपके माइंड का डोपामीन बहुत हाई हो जाता है। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी वैरायटी का यानी इतना अलग अलग कंटेंट कंज्यूम करने के बाद आपका माइंड फोकस्ड नहीं रह पाता। अगर आप एक स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। जब भी आप कई सारी रील्स एक साथ देख लेते हो तो उसके तुरंत बाद ना ही तो आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाते हो और ना ही किसी और काम पर। और इसी वजह से लोग आजकल बोर बहुत जल्दी हो रहे हैं। वो किसी एक चीज पर फोकस्ड ही नहीं रह पा रहे हैं। और मैं आपको ये चीज दावे के साथ कहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो उनमें से 95% ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के चंगुल में फंसे हुए हैं, यानी उनका माइंड एक चीज पर कभी कंसंट्रेटेड ही नहीं रह पाता है। और इसीलिए आप में से 95% लोग इस वीडियो को एंड तक देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके माइंड को रील्स देखकर जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके अपना डोपामीन बढ़ाने में मजा आता है, भले ही फिर उससे आपको कुछ सीखने को मिले या नहीं। और आप में से जो भी इस वीडियो को एंड तक देख लेगा, इसका मतलब है कि वो अभी भी सोशल मीडिया के चंगुल में नहीं फंसा है, और वो उन टॉप 5% लोगों में आता है जिनका माइंड अभी भी कंसंट्रेटेड रहता है। तो देखते हैं कि क्या सोशल मीडिया ने आपको 95% की भीड़ में शामिल कर दिया है या फिर आप अभी भी उस टॉप 5% में आते हो। दोस्तों ज्यादा नहीं, बस आज के 7 साल पीछे चलते हैं। उस वक्त भी स्मार्टफोन सबके पास हुआ करते थे, फेसबुक सब चलाते थे, यूट्यूब सबके फोन में था, ट्विटर भी बहुत लोग यूज करते थे, और आज भी इन ऐप्स को यूज किया जा रहा है। बस तब में और आज में फर्क पता है क्या है? तब आप ऐप्स को यूज करते थे और आज ऐप्स आपको यूज करते हैं। तब इन ऐप्स को यूज करने का जो टाइम पीरियड था वो मुश्किल से 1 या 2 घंटे का था, लेकिन आज इन्हीं ऐप्स को लोग कई कई घंटों तक यूज करते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हम इंडियंस दिन में करीब 7 से 8 घंटे फोन में बिताते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, 24 घंटे में 8 घंटे सोने के बाद हमारे पास बचते हैं करीब 15 से 16 घंटे, और उन 16 घंटों में भी हम आधा समय फोन चलाकर बर्बाद कर देते हैं, जिसके बाद हमारे पास गिनती के सिर्फ 8 घंटे बचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो टाइम आपकी फैमिली के साथ बीतना चाहिए, जिस टाइम में आपको अपनी स्टडीज, करियर या जॉब में फोकस करना चाहिए, जिस टाइम में न जाने आप कितनी सारी स्किल्स सीख सकते हो, उस टाइम को आप फोन में इंस्टॉल्ड कुछ ऐप्स की कंपनीज के ओनर के हवाले कर रहे हो। तो आखिर क्या हुआ इन 7 सालों में कि जो व्यक्ति फोन को एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ 1 या 2 घंटे यूज करता था, आज वो टाइम पास करने के लिए 8-8 घंटे फोन में लगा रहता है। और कैसे आपके टाइम को यूज करके ये कंपनीज मालामाल होती जा रही हैं। जरा इसको देखिए, साल 2014 में फेसबुक का रेवेन्यू $12.5 बिलियन का था, और 2023 में बढ़कर ये $135 बिलियन हो गया, यानी पिछले कुछ सालों में इसका रेवेन्यू 11 गुना बढ़ गया। और इस लिस्ट में सिर्फ फेसबुक ही नहीं है,
इंस्टाग्राम तो इससे एक कदम और आनी है, क्योंकि इंस्टाग्राम की वैल्यूएशन को 135 बिलियन पहुंचने में मात्र 6 सालों का वक्त लगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में इन सोशल मीडिया ऐप ने क्या किया है कि ये ऐप्स इतनी तेजी से ग्रो हो रही हैं? तो दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर है कि पिछले कुछ सालों में इन ऐप्स ने ऐसी टेक्निक्स को फाइंड कर लिया है जिससे ये यूजर्स के माइंड को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो पाएं। और इन ऐप्स ने ये भी बखूबी सीख लिया है कि आपके टाइम का यूज करके करोड़ों नहीं बल्कि अरबों कैसे कमाए जाएं। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि सोशल मीडिया का सिग्निफिकेंस इंडिया में जियो आने के बाद से बढ़ा है, क्योंकि यही वो टाइम था जब लोगों को सस्ता इंटरनेट मिल पाया और वो बिना रुके सोशल मीडिया को एक्सेस कर पाए। और ये समय इन कंपनीज के लिए भी कोई लॉटरी लगने से कम नहीं था, क्योंकि जब हर किसी के पास इंटरनेट आ गया था तो हर कोई सोशल मीडिया यूज करने लगा था, जिससे इन कंपनीज को लिमिटलेस प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक फिर भी ठीक था, बट अब ये कंपनीज लोगों के माइंड को डिक्टेट करने पर उतर आई हैं। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। पेरिस में एक लड़की डेटिंग ऐप यूज करती थी, बट वो उस ऐप की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं थी। तो एक दिन उसने उस डेटिंग ऐप को मेल भेजकर उस ऐप के पास उसका जितना भी डेटा था वो सब मंगवा लिया। और जब उसके हाथ में वो डेटा आया तब वो शॉक हो गई, क्योंकि वो डेटा पूरे 800 पेजेस का था। उस डेटा में उसकी इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी कि जितनी उसको अपने बारे में खुद भी नहीं पता थी। उस डेटा में था कि वो वीक में कितनी बार और कब कब हैप्पी रहती है और कब कब सैड, उसने क्रिसमस अकेले मनाया था या किसी के साथ में। मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशंस थी कि अगर मैं बताने बैठ गया तो आप सुनते सुनते थक जाओगे, पर ये वीडियो खत्म नहीं होगी। तो आप इस इंसिडेंट से अब तक समझ चुके होंगे कि सिर्फ कुछ दिन इन ऐप्स को यूज करने से ये कंपनीज आपका कितना सारा डेटा कलेक्ट कर लेती हैं। इन कंपनीज पर ये तक एलिगेशन लगा है कि ये कंपनीज आपके फोन में लगे माइक्रोफोन को यूज करके आपकी बातों को सुनती हैं। हालांकि ये सब प्रूव नहीं हो पाया है। और तो और, जब आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देते हो तो आप इन कंपनीज को आपका डेटा यूज करने की खुली छूट दे देते हो। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि ये तो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, फिर ये यूजर्स के डेटा के पीछे इतनी पागल क्यों हैं? तो दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि जो आपका डेटा है वो इनके लिए सिर्फ डेटा नहीं है बल्कि पैसे कमाने का जरिया है। अब ये डेटा कंपनीज आपका डेटा किस तरीके से यूज करते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो कंपनीज होती हैं ये अपने डेटा को आपस में इंटरचेंज करती रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है और आप किसी एक ऐप पर स्पोर्ट्स के सारे वीडियोस देखा करते हैं, तो आप जिस ऐप पर ये एक्टिविटी करते हैं वो ऐप जाएगा किसी एड कंपनी के पास और कहेगा कि ये पर्टिकुलर यूजर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। तो अगर आप अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वाले ऐड इसके सामने हमारे ऐप पर लगाओगे तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये यूजर आपके स्पोर्ट्स के रिलेटेड प्रोडक्ट को खरीद लेगा। और इन सब के बदले में वो ऐप उस एड कंपनी से कुछ पैसे भी चार्ज करती है और वो एड कंपनी उस कंपनी से चार्ज करती है जिसके वो प्रोडक्ट होते हैं। तो ये सब वेल मैनेज्ड एंड कनेक्टेड रहता है। बट ये इतना ज्यादा वेल मैनेज्ड एंड कनेक्टेड इसीलिए रह पाता है क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए आपका डेटा बैकबोन की तरह काम करता है। और अगर किसी ऐप के पास अपने यूजर का एक्यूरेट डेटा नहीं होगा तो कोई कंपनी क्यों ही उस ऐप पर अपने प्रोडक्ट का एड दिखाकर पैसे बर्बाद करेगी। और अगर इन ऐप्स को आपका ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए तो उसके लिए इन ऐप्स को आपको ज्यादा देर तक उनके प्लेटफॉर्म पर रोक कर रखना होगा। और यही इन ऐप्स का मेजर चैलेंज है, जिसकी वजह से ये ऐप्स करोड़ों रुपए लगाकर अटेंशन इंजीनियर्स को हायर करते हैं ताकि आपको अपनी ऐप्स की ओर अट्रैक्ट कर सकें। जैसे आप इन ऐप्स के कलर्स या आइकन्स को देखोगे तो सबको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। यहाँ तक कि इन ऐप्स के एल्गोरिदम को भी इतना एडवांस कर दिया गया है कि आजकल आप जो देखना पसंद करते हो आपको ज्यादा से ज्यादा वही दिखाया जाता है ताकि ये ऐप्स आपको ज्यादा देर तक अपने ऐप पर रोक सकें। आप देखिएगा, अगर आप लगातार 4 से 5 वीडियोस न्यूज़ की देख लेंगे तो इन ऐप्स में आपको चारों तरफ बस न्यूज़ ही दिखेगी। आजकल सोशल मीडिया यूज करने वालों की एक और प्रॉब्लम है, वो इन्फ्लुएंसर्स की फेक लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपनी हीरोज को ढूंढ रहे हैं और उनके लिए आपस में लड़ भी रहे हैं, पर जो हीरोज आपके घर में हैं उनका क्या? सोशल मीडिया के दौर में लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। अभी लास्ट ईयर रिचार्ज के प्राइस 20% तक बढ़ गए। इससे कई लोग नाखुश हैं,
लेकिन मेरा दावा है कि चाहे ये प्राइस 200% तक ही क्यों ना बढ़ा दी जाए, लोग तब भी कुछ भी करके डेटा ज़रूर डलवाएंगे, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा। क्योंकि आफ्टर ऑल एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए। यही तो है एडिक्शन। ये सोशल मीडिया आपको एंटरटेनमेंट फ्री में तो दे रही है, बट उसके बदले में आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को ले रही है। एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्री दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। जरा सोचिएगा इस पर।